हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के लिए 1 वीक मील प्लानिंग की कुछ आइडियाज़ लेके आई हूँ। अगर आप हफ्ते में 1 से 1.5 घंटा लगा के मील प्रिपरेशन कर लेते हैं तो पूरा हफ्ता आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके काम कर सकते हो और उस टाइम को आप कोई और अच्छे काम में यूज़ कर सकते हो। तो आज की जो पहली रेसिपी है वो है इंस्टेंट सांभर। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप अरहर डाल लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो के कपड़े में रख के ड्राई कर लिया है। अब उसमें 10 करी पत्ता डाल देंगे और डाल के मीडियम टू लो हीट पे कम से कम 2 से 3 मिनट भून लेंगे। फिर उसके बाद करीब 5 लाल मिर्च डाल देंगे और साबुत जीरा 1 टेबल स्पून डाल देंगे और साथ में 2 टेबल स्पून धुली उड़द दाल डाल देंगे और डाल के दोबारा 2 मिनट तक भून लेंगे। फिर उसके बाद 2 टेबल स्पून सीडलेस इमली डाल देंगे और डाल के इमली को भी कम से कम 2 मिनट तक भून लेंगे और भून के ठंडा कर लेंगे। तो ठंडा हो जाने के बाद मिक्सर जार में डाल देंगे और साथ में 2 टेबल स्पून गुड़ डाल देंगे, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल देंगे, 2 टीस्पून नमक डाल देंगे और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे और डाल के दरदरा पीस लेंगे। तो पीसने के बाद एक कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। अब उसमें राई, साबुत जीरा, लाल मिर्च, करी पत्ता और हींग डाल देंगे और डाल के भून लेंगे। फिर उसके बाद जो मैंने पाउडर बनाया था तो पाउडर को डाल लेंगे और मीडियम टू लो हीट पे कम से कम 2 मिनट तक भून लेंगे। तो ये प्रोसेस नहीं करने से भी चल जाती है, लेकिन करने से बहुत ही अच्छी एक टेस्ट आएगी सांभर में। फिर उसके बाद पाउडर को ठंडा कर लेंगे और ठंडा हो जाने के बाद बोतल में डाल के फ्रीज में रख देंगे। सुबह जो ब्रेकफास्ट होती है वो बहुत ही जल्दी में बनाना पड़ता है। एक तो टिफ़िन के लिए मैं हमेशा रोटी और सब्ज़ी बनाती हूँ और ब्रेकफास्ट में मैं नहीं चाहती कि रोटी और सब्ज़ी दोबारा खाए, तो इसलिए मैं हमेशा ब्रेकफास्ट पहले से रेडी करके रख देती हूँ और एक हेल्दी ब्रेकफास्ट हमेशा बनाती हूँ। तो उस टाइम में ये जो सांभर है बहुत ही काम में आ जाती है। इस सांभर से आप 5 मिनट में सांभर बना सकते हो। अब डोसा और इडली का मैं बैटर भी बना के रखती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास रागी था और उसके साथ मैंने मूंग डाल लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने मेथी दाना को 8 घंटे के लिए सोक करके रखा था। तो सोक करने के बाद अच्छी तरह से धो के मैंने पीस लिया और पीसने के बाद दोबारा 5 से 6 घंटे के लिए फर्मेंटेड होने के लिए रख दिया था। तो फर्मेंटेड होने के बाद डिब्बे में भर के फ्रिज में मैं स्टोर कर लूँगी और जब भी मुझे इडली या डोसा बनाना है तो तुरंत बना सकती हूँ। और मैं प्याज को भी ऐसे बारीक चॉप करके जिप लॉक बैग में फ्रीज़र में स्टोर करके रखती हूँ और जब भी मुझे सब्ज़ी बनाना है उसमें से निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं इंस्टेंट जो सांभर पाउडर बनाया था उसमें से सांभर बना के दिखा रही हूँ। तो ऑयल में मैंने करी पत्ता, लाल मिर्च और प्याज डाल दिया है और डाल के 2 मिनट तक भून लूँगी। फिर उसके बाद कुछ सब्जियाँ डाल दूँगी और डाल के सब्जी को भी प्याज के साथ 2 मिनट तक भून लूँगी। फिर सब्जी के अकॉर्डिंग नमक डाल दूँगी और हल्दी पाउडर डाल दूँगी और डाल के सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। फिर उसके बाद जो मैंने सांभर पाउडर बनाया था उसमें से 3 to 4 टेबल स्पून डाल दूँगी और साथ में गर्म पानी डाल दूँगी। तो गर्म पानी डालने के बाद सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। तो ये जो सांभर है वो 4 to 5 मेंबर्स को आप बहुत ही आसानी से सर्व कर सकते हो और ये इतनी टेस्टी बनती है तो आपको पता ही नहीं चलेगी कि ये इंस्टेंट सांभर मैंने बनाया है। 2 सीटी लगा लूँगी और 2 सीटी के बाद ये देखिए सांभर जो है वो रेडी हो गई है। तो उसको मैंने सर्व किया है जो मैंने डोसा बैटर बना के रखा था तो डोसा के साथ। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना मज़ेदार सांभर बना है। अब जो मैं रोटी या पराठा बनाती हूँ वो गेहूँ के आटे से नहीं बनाती हूँ, तो उसमें से मिक्स कर लेती हूँ गेहूँ के आटे के साथ। तो यहाँ पर मैंने बेसन मिक्स किया है तो दोनों को मिक्स करके ऐसे रख देती हूँ और जब भी मुझे रोटी या पराठा बनाना है तो इस रोटी या पराठा इसी से बनाती हूँ। तो कभी मैं बेसन मिक्स करती हूँ तो कभी ऐसे सत्तू पाउडर मिक्स कर लेती हूँ, तो कभी रागी की आटा मिक्स करती हूँ या कभी ज्वार के आटा भी मिक्स करके ऐसे रोटी बनाती हूँ। तो कभी भी अकेले गेहूँ के आटे से रोटी कभी नहीं बनाती हूँ। अब मैं बना रही हूँ प्याज टमाटर का मसाला। तो उसके लिए मैंने ऑयल में प्याज डाल दिया है। तो बारीक काट के प्याज को मैंने डाल दिया है और प्याज को गुलाबी कलर होने तक सौटे कर लेंगे।
ये जो प्याज टमाटर का मसाला है वो हर सब्ज़ी में ज़रूरत पड़ती है। अब मैंने अदरक लहसुन को कूट के ऐसे डाल दिया है और डाल के प्याज के साथ भून लूँगी। फिर उसके बाद हरी मिर्च डाल लूँगी। तो हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो, और जितना मैंने प्याज लिया है उतना ही टमाटर लिया है, और टमाटर को भी बारीक मैंने चॉप कर लिया है और प्याज के साथ टमाटर को भी भून लूँगी। फिर इसके बाद नमक डाल लूँगी और हल्दी पाउडर डाल लूँगी और डाल के कम से कम 5 मिनट मीडियम टू लो हीट पे प्याज और टमाटर को भून लूँगी। तो यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने मूंग दाल को रात भर भिगो के रखा था। तो सुबह मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और धोने के बाद ऐसे एक कॉटन के कपड़े में रख दूँगी और नीचे से थोड़ा सा पानी भी डाल लूँगी और बीच बीच में ऊपर भी पानी की सीटी मारूँगी और मार के कोई भी गर्म जगह पे रख दूँगी। तो मैं हमेशा माइक्रोवेव में डाल के रख देती हूँ और 1 से 1.5 दिन में ये जो स्प्राउट है वो बन जाती है। और दूसरी तरफ जो प्याज और टमाटर का मसाला मैंने बनाया था तो वो ठंडी हो चुकी है। तो ठंडा हो जाने के बाद एक कांच के ऐसे कंटेनर में डाल के फ्रिज में मैं स्टोर कर लूँगी। अब दूसरी तरफ जो मैंने स्प्राउट बनाया था तो 36 आवर के बाद ये देखिए बहुत बढ़िया स्प्राउट बन चुकी है। अब उसको मैं एक डिब्बे में भर के फ्रिज में स्टोर कर लूँगी और इस स्प्राउट से मैं टिक्की बना सकती हूँ, स्प्राउट सलाद बना सकती हूँ, स्प्राउट डोसा और इडली भी बना सकती हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्रेकफास्ट में काम आ जाती है। और दूसरी तरफ मैं पनीर, कैप्सिकम और प्याज को हंग कट के साथ मिक्स करके पनीर टिक्का के लिए प्रिपरेशन करके रख देती हूँ। ये कम से कम 2 दिन तक आराम से चल जाती है फ्रिज में। और जब भी मुझे पनीर टिक्का बनाना हो तो उसको निकाल के मैं पनीर टिक्का बना लेती हूँ। अब दूसरी तरफ मैंने सत्तू और गुड़ से ये लड्डू बनाया है। कभी भी स्वीट खाने का क्रेविंग हो तो ये मैं लड्डू ले लेती हूँ चाय के साथ, और साथ में मैं मुरमुरा नमकीन भी बना के रख देती हूँ ताकि बाहर से कोई भी अनहेल्दी स्नैक खरीदने को मुझे ज़रूरत ना पड़े। तो उम्मीद करती हूँ आज की जो आइडियाज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है वो आप लोगों को यूज़फुल लगे होंगे। अगर यूज़फुल लगे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।